क्योंकि ये पूरी भागवत का सबसे कठिन ज्ञान है। ये 7 दिन की भागवत का सबसे कठिन सब्जेक्ट है। ये 10-15 मिनट चलेगा। ये सावधानी से समझ लेगा। ये समझ लिया तो पूरी जिंदगी समझ लोगे। ये नहीं समझा उलझे रहोगे। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अच्छा, हमारे मर जाने के बाद क्या रहता है और क्या चला जाता है? क्या रहता है? शरीर रहता है, आत्मा चली जाए। आत्मा गई तो हम मर गए। मरने के बाद भी शरीर रहता है कि नहीं? मरने के बाद भी शरीर रहता है। यदि मैं शरीर था तो मैं तो मरने के बाद भी था, पर मरने के बाद मैं किसी काम का था? ये हाथ चलेगा, आंख चलेगी? नहीं ना। मैं तब तक था जब तक आत्मा थी, अर्थात मैं आत्मा ही था, आत्मा ही हूं। आत्मा गई, मैं गया। फिर शरीर का कोई क्या करता है? ले जाके गाड़ देता है। क्या होता है शरीर का? जला देता है, गाड़ देता है। कोई गति नहीं है ना तीसरी। तो मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अज्ञानी लोग कहते हैं जिसने अपने को शरीर मान लिया वो अज्ञानी है, जिसने अपने को आत्मा मान लिया वो ज्ञानी है। और केवल जानने से काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा, इसे धारण करना पड़ेगा। शरीर मोटा हो सकता है, शरीर पतला हो सकता है, शरीर गोरा हो सकता है, शरीर काला हो सकता है, पर आत्मा ना मोटी ना पतली ना गोरी ना काली ना लंबी ना ठिगनी। आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा कभी मरती नहीं, मिटती नहीं, जलती नहीं, गलती नहीं। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि फिर ये आत्मा क्या चीज है? क्या है आत्मा? आज तक मेडिकल साइंस विज्ञान को भी आज तक नहीं पता चला कि आत्मा चीज क्या है। पर मैं आपको बताऊंगा कि आत्मा क्या चीज है। शास्त्र कहते हैं ना कि आत्मा चीज क्या है। आत्मा क्या है? बोले आपने कभी दर्पण देखा कि नहीं? रोज देखते हो दर्पण। तो दर्पण में जो दिखता है वो क्या होता है? आप दर्पण देखती हो तो आपकी शक्ल दिखती है ना, तो वो उसे क्या कहेंगे आप? हा? उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। वो हमारा क्या है? वो हमारा क्या है? वो हमारा प्रतिबिंब है। दर्पण में हम देखते हैं ना, हमारी शक्ल दिखती है। दर्पण में आप देखते हैं तो वो आपकी ही शक्ल है ना, पड़ोसी की तो नहीं है, आपकी। अच्छा, दर्पण हटाया तो वो शक्ल कहां चली गई? जो अभी दर्पण में दिख रही थी कहां चली गई? अच्छा, आपका नाम क्या है? एक जन नाम बताइए अपना कोई। चलिए, यहां माना कि किसी का नाम राम है। मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, उदाहरण। राम, आपका नाम राम है। राम ने दर्पण देखा, तो राम ने जब दर्पण देखा तो राम की छवि कितनी हो गई? एक ये, एक दर्पण में दिख रही है, 2। दर्पण की दुकान में आप चले जाओ तो 50 कांच रखे हैं दर्पण। सारे दर्पणों में आप दिखते हैं कि नहीं? हाँ, तो आप कितने हो गए? 50। 1000 दर्पण रखे होंगे तो आप कितने दिखेंगे? 1000। तो क्या आप 1000 हैं? आप तो
एक ही है, आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है दर्पणों में। ऐसे ही जैसे आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, ऐसे ही ईश्वर का प्रतिबिंब ही आत्मा है जो हम सबके भीतर उपस्थित है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं। वही परमात्मा हम सबके भीतर आत्मा के रूप में नजर आता है। किस रूप में नजर आता है? बोलो मेरी माँ मैया, ओ मैया, किस रूप में नजर आता है? आपके भीतर ईश्वर किस रूप में उपस्थित है? जवाब दो। आपके अंदर भगवान किस रूप में उपस्थित है? किस रूप में? किस रूप में? आत्मा के रूप में। अच्छा, आत्मा का परिचय तो मैंने दे दिया। आत्मा क्या है? ईश्वर का स्वरूप है। आत्मा क्या है? ईश्वर का स्वरूप है। आत्मा क्या है? ईश्वर का स्वरूप है। चलिए, ये तो आत्मा का परिचय था। अब हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? मैया बताएगी। कितनी चीजों? 5। कौन कौन सी? कितनी चीजों से? कौन कौन सी? पृथ्वी हो जाते हैं। आत्मा गई है, वो बिंब में जाके मिल जाता है। प्रतिबिंब जो है वो कहां जाकर मिलता है? बिंब। मतलब ये हमारा जो रूप है ये बिंब है, और जो दर्पण में दिख रहा है वो प्रतिबिंब है। दर्पण हटाया तो प्रतिबिंब जाकर बिंब में, मतलब हम में मिल गया। ऐसे ही आत्मा जब निकलती है तो परमात्मा में जाकर समा जाती है, मिल जाती है, और कहीं नहीं जाती वो आत्मा। सीधा यहां से निकलती, सीधा उसके भीतर समा जाती है। अब यहां मैं आपको आगे ले चलूं, उसकी पूर्व में जानकारी देना चाहूंगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, और जब हमें जलाया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है तो वो 5 तत्व कहां चले जाते हैं? वो 5 तत्व पांचों में मिल जाते हैं। शरीर में मिट्टी है, ये मिट्टी है, मिट्टी में मिल गई, पानी में मिल गया, अग्नि में मिल गई, वायु में मिल गया, आकाश में। तो पांचों तत्व हमारे 5 तत्व से बना था। ये पांचों तत्व 5 में मिल गए, आत्मा परमात्मा में मिल गई। अब ये बताओ कि मरा कौन? मृत्यु किसकी हुई? लोग कहते हैं ना फलाना मर गया, फलाना मर गया। ये बताओ मरा कौन? कौन मरा? जवाब दीजिए, कौन मरा? आत्मा कभी नहीं मरती, और शरीर ऑलरेडी मरा है। तो जो ऑलरेडी मरा हो, आत्मा निकलने के बाद आप काट दो, जला दो, क्या होता है? ऑलरेडी वो मरा था। तो मरा हुआ क्या मरेगा? अब मैं आपको सही उत्तर देता हूं। होता क्या है, आप लोगों ने बाप दादों से सुना है कि फलाना मर गया, फलाना मर गया। सच्चाई ये है कि कोई मरता ही नहीं है, कोई मरता ही, मृत्यु जैसा कुछ होता ही नहीं है। अब मैं उदाहरण समझाता हूं। आप लोग अभी अपने घर से कथा सुनने आए हो, यहां बैठे हो ना, अभी कथा सुनने आए हो, और कथा पूरी होने के बाद कहां जाओगे? जहां से आए हो वहीं जाओगे ना। घर से आए हो, घर जाओगे। ऐसे ही हम भगवान के घर से यहाँ आए हैं 25, 50, 100 सालों के लिए, और यहाँ के बाद वहीं जाएंगे जहां से आए हैं। तो ये घर जाना है, वापसी है, इसे मरना थोड़ी कहेंगे। इसे अज्ञानी लोग कहते हैं मर गया, ज्ञानी लोग कहते हैं भगवान के घर गया। जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। कोई नहीं जाता है संसार से। तो मृत्यु किसकी होती है? अच्छा, लड़की को एक दिन मायका छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है कि नहीं? मायका समझते हैं आप लोग? पियर क्या बोलते हैं बिहार में मायके को? हाँ,
मायका समझ रहे हैं ना? लड़की को मायका छोड़कर एक दिन ससुराल जाना, अच्छा हर लड़की को जाना पड़ता है कि नहीं? लड़की तो पराई ही होती है, बिल्कुल सही बात। पराया धन है, एक दिन उसे जाना पड़ेगा, ससुराल जाना पड़ेगा। जैसे लड़की अपने पिता के आंगन में खेलती है, पलती है, बढ़ती है, सारा काम पिता के आंगन में करती है, पर विवाह होने के बाद उसी आंगन को छोड़कर चली जाती है। ऐसे ही जैसे लड़की विदा होकर ससुराल चली गई, ऐसे ही ये संसार हमारा मायका है, और एक दिन ये मायका छोड़ करके हम सबको ससुराल जाना है। वहां जाना मतलब ससुराल जाना। कोई कहे कि मर गया तो मर नहीं गया, मायका छोड़ करके ससुराल चला गया। वो ससुराल जाना है जहां से तुम आए हो, वहीं वापसी है। अब तुम कहते रहो कि मर गया मर गया, मरना वरना कुछ नहीं होता, मृत्यु होती ही नहीं है किसी की। अब एक प्रश्न बहुत गंभीर खड़ा हो गया कि शरीर तो 5 तत्वों से बना था, 5 में मिल गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई, फिर हमने जो पाप किया, हमने जो पुण्य किया, उस पाप और पुण्य का भोक्ता कौन बनेगा भाई? गुरुजी कहते हैं पाप करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे। तो ये नरक और स्वर्ग कौन जाता है? कौन जाता है? आज हम बताएंगे कि कौन जाता है। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके शरीर कितने होते हैं, आपके पास शरीर कितने हैं। जवाब दो। मेरी बातें बहुत समझदारी से समझना, बहुत जिम्मेदारी से समझना। जो समझ में ना आए तो YouTube पर फिर से रिवीजन कर लेना। आपके शरीर कितने हैं? आपके भैया जी बताओ। 1 2 3 4 5 कितने? एक किसका है? हाथ उठाओ, जिसका एक है वो हाथ उठाए। मैया जी 2 किसके हैं? 3 किसके हैं? इसका अर्थ है कि आप लोगों ने बढ़िया वाला सत्संग अभी तक किया नहीं। ये बात दर्शाती है कि आपने आज तक इतनी उम्र में सत्संग नहीं किया। बढ़िया वाला किया होगा, अच्छा, पर किसी अच्छे संत की संगति में आप गए नहीं, क्योंकि ये जो गंभीर ज्ञान है ये उन्हीं को मिलता है जो सत्संग में घुस जाते, डूब जाते। फिर भी मैं आज आपको योग समझकर ये ज्ञान आपके समक्ष रख रहा हूं। ये ज्ञान जो मैं बोलने जा रहा हूं, आपकी पूरी जिंदगी गुजर गई, दाढ़ी मूंछ पक गई, शायद आपको ये ज्ञान कभी ना पता चला हो, ना आपने सुना हो। वो ज्ञान अब धारण करिए, श्रवण करिए, हृदय में संभाल कर रखिए। हमारे सबके पास 3 शरीर होते हैं। आपके पास, मेरे पास, मैया के पास, भैया के, सबके पास। हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। पहला शरीर होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर ये दिख रहा ना आपको। एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, मैं दिखाऊंगा अभी, आपको दिखाऊंगा अभी। और एक तीसरा शरीर होता है कारण शरीर। वेदांत की भाषा है, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है हम सभी के पास 3 शरीर होते हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म, एक कारण। जो कारण शरीर है एक्चुअली वो चिता में जाकर समाप्त हो जाता है। तो कारण शरीर को कुछ ज्ञानी जन सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो 3 शरीर नहीं, एक कारण शरीर को यदि मिला दिया जाए तो सूक्ष्म शरीर में मिल जाएगा, फिर 2 शरीर बचेंगे। तो मैं आपको 2 शरीर के बारे में समझाता हूं।
एक शरीर है स्थूल शरीर, एक शरीर है सूक्ष्म शरीर। कितने शरीर हो गए अब हमारे? कोई आपसे पूछे कि आपके शरीर कितने हैं तो आपको कहना होगा 3, लेकिन सच्चाई ये है कि वो जो तीसरा शरीर है कारण शरीर, वो चिता में जाकर भस्म हो जाता है तो उसके बहुत महत्व नहीं है, उसका कोई मायना नहीं है। इसलिए 2 शरीरों की बात शास्त्रों में बढ़िया से आई है, तो मैं 2 शरीरों की बात आपसे करता हूं। आइए अब हम चलते हैं उस ज्ञान की ओर। जब मैं आपको दूसरा शरीर का परिचय करा रहा हूं। जब आप सोते हैं गहरी नींद में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हमारे शास्त्रों ने कही हैं। जागना ये है कि हम जाग रहे हैं, जागृत स्वप्न, जब हम सपना देखते हैं उसे स्वप्नावस्था कहते हैं, और जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं उसे सुषुप्ति कहते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अच्छा, आपने कभी सपना देखा कि नहीं? सबने देखा होगा। मैया आपने देखा? ओ मैया, हो गई पंचायत? और कर लो थोड़ी सी, सारी पंचायत यहीं कर लो, घर पे तो मौका मिलेगा नहीं। अब थोड़ा सावधान रहना। मुझे पता है कि विषय कठिन है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ लोगों को, पर कुछ लोग समझ रहे हैं। जब हम सोते हैं तो हम स्वप्न देखते हैं। अच्छा, आप अपने घर पर सोए थे, खिड़की बंद करके, दरवाजे बंद करके, और आपने सपने में देखा कि मैं हरिद्वार चला गया, गंगा जी नहा रहा हूं, संतों का दर्शन कर रहा हूं, तो भैया जी आप तो कल्याणपुर में थे, फिर ये हरिद्वार कौन चला गया? कौन चला गया? एक शरीर आपका बिस्तर पर लेटा है, और जिस शरीर से आप स्वप्न देखते हैं उस शरीर के पास हाथ पांव होता है कि नहीं? आंख कान नाक होती है कि नहीं? कभी कभी सपने में आप बात करते हैं, कभी कभी सपने में आप भागते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, और सुबह बताते हैं कि आज मैंने सपने में तुम्हें देखा, तुमसे बात करी, क्या क्या बात करी वो भी याद रह जाती है कभी कभी। तो ये बताओ कि आप तो कमरे में सो रहे थे, फिर ये दूसरा हरिद्वार कौन चला गया? यहां से हरिद्वार तो 12-15 घंटे का रास्ता होगा, 20 घंटे का रास्ता होगा, और सपने में रात भर में घूम घाम के आ भी गया। कौन था भाई? तो एक शरीर वो था जो घर पर सो रहा था, एक शरीर वो था जो स्वप्न देख रहा था। स्वप्न के दृष्टा का नाम ही सूक्ष्म शरीर है। आपका जो शरीर था स्थूल शरीर, वो घर पर सो रहा था, और जो स्वप्न देख रहा था वो कौन सा शरीर था? वही शरीर था सूक्ष्म शरीर जो आपके स्वप्न का दृष्टा है। अब यहां पे एक प्रश्न और खड़ा हुआ कि जब हम मरते हैं तो हमारा कौन सा शरीर मरता है और कौन सा रह जाता है? पता है आपको? हमारा ये शरीर अर्थात स्थूल शरीर मर जाता है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर जिस शरीर से हमने सपना देखा था वो कभी नहीं मरता, और वही सूक्ष्म शरीर हमारे पाप और हमारे पुण्य का भोक्ता बनता है, और वही गवाही देता है कि इसने इतना पाप किया, इतना पुण्य किया, पाप का फल दुख, पुण्य का फल सुख से दिया जाए। वही आपको नरक ले जाने का कारण बनता है, वही आपको स्वर्ग ले जाने का कारण बनता है। उसी को संत जन मन भी कहते हैं। उसी सूक्ष्म शरीर को संत जन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मन। क्या कहते हैं? मन। आप कहते हैं ना मन बहुत भटकता है, ये मन ही आपके बंधन और मुक्ति का कारण है। शरीर बंधन और मुक्ति का कारण नहीं है। शरीर कहीं भी रहे फर्क नहीं पड़ता, मन भगवान के चरणों में रहना चाहिए बस। ये मन है। इसलिए मैं कहता हूं संत जन शास्त्र कहते हैं कि काम करते रहो,
और नाम जपते रहो। इस शरीर से घर का काम करो, पत्नी का, परिवार का, माता पिता का, बच्चों का, सारा काम करो, परंतु ये मन गोविंद के चरणों में पड़ा रहे, राम राम राम, कृष्ण 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 जपता रहे। शरीर की प्रधानता ही नहीं है, प्रधानता तो मन की है, वो सूक्ष्म शरीर। क्योंकि यहां मैं एक चीज और समझाऊंगा आपको। आपके मोबाइल पे मोबाइल अलग होता है, सिम अलग होती है, एक चीज और होती है, मेमोरी कार्ड होती है ना। तो ये जो मन है ना हमारा, ये मन ही हमारा मेमोरी कार्ड है। कई जन्मों की बातें इसमें रखी हैं। मेमोरी कार्ड में हर चीज सेव हो जाता ना। डाटा सेव करना हो कहां होता है? मेमोरी कार्ड में। बस मेमोरी कार्ड नहीं होगी ना तो आपके मोबाइल पे ना फोटो नहीं खींचेगी, क्योंकि कैमरा खींच सकता है पर रख नहीं सकता ना। जाकर सेव तो वहीं होगी, मेमोरी में। ऐसे ही आप जो देखते हैं वो सेव कहां होता है? मन में। किसी स्त्री को देखा बड़ी सुंदर है, जाकर सेव हो गई। किसी पुरुष को देखा बड़ा सुंदर है, जाकर सेव हो गया। मन की कामना, ये धन मिल जाता, ये पैसा मिल जाता, जाकर सेव कहां हो गया? हर चीज जन्म जन्म की चीजें आपके मन में सेव है। इसलिए भगवान ने मन दिया है कि जाओ इस मन में जितना डाटा तुमने सेव करके रखा था जल्दी से डिलीट करना शुरू कर दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बुराई, जितनी तुम्हारे भीतर बुराइयां हैं सबको फटाफट डिलीट कर दो और निर्मल मन हो जाओ। और जब निर्मल हो जाओगे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन हो जाएगा तो वो ईश्वर के योग बन जाएगा। मन जब निर्मल होगा तो मन निर्मल कैसे होगा? मेमोरी कार्ड में भरी पड़ी चीज डिलीट करना पड़ेगा कि नहीं? मैया समझ रही हो ना? ओ मैया, ये बड़ा पंचायत कर रही है मैया। बोलो जरा, सुने। चलिए, तो क्या समझ में आया आपको? हमारे पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? चलिए, अब मैंने जो सुनाया है मैं वो आपसे पूछता हूं। जिससे पूछूंगा कृपया वही जवाब देंगे। बताओ, हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? मैया बताएगी। मैया बताओ, हमारा, वो आपके आगे वाले उनसे पूछो जो बात कर रही थी। पूछो कितने तत्वों से मिलकर बना है शरीर आपका? नहीं पता? हाँ, पूछ लो पड़ोसन से। बताओ मेरी माँ, हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5। हमारे पास शरीर कितने होते हैं? हमारे शरीर कितने होते हैं? 3। नाम बताओ तीनों के। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण 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 शरीर। तो कारण को छोड़ दो, सूक्ष्म और स्थूल दो याद रखो। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं या आत्मा? मैं आत्मा हूं। आत्मा किसका स्वरूप है? परमात्मा का। अब ये बताओ कि शरीर को क्या सुख दुख होता है? शरीर को सुख दुख नहीं होता। तो आत्मा को सुख दुख होता है? नहीं, आत्मा को भी सुख दुख नहीं होता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि लिखा है। आत्मा को जला दो, उसे दुख नहीं होगा। आत्मा जलती नहीं, मरती नहीं, परछाई है ना आत्मा, न कटती है। आत्मा को सुख दुख नहीं होता और शरीर को भी सुख दुख नहीं होता। मरने के बाद आप चिता पे जलाते हो, कहां दर्द होता है? तो शरीर भी सुख दुख का कारण नहीं है, आत्मा भी सुख दुख का कारण नहीं है। फिर हमें मच्छर काटता है तो दर्द किसे होता है? कांटा लगता है तो दर्द किसे होता है? जवाब दीजिए, दर्द किसे होता है? हमको। हम कौन है? हमको दर्द होता। हम कौन है? हम कौन है? अब मैं एक उदाहरण देके समझाता हूं।
शून्य का आविष्कार किसने किया था? हमारे नौजवान बच्चे बताएंगे, पढ़ने लिखने वाले। शून्य का, बेटा बताओ, शून्य का आविष्कार किसने किया था? क्या नाम था? बताओ, आप बताओ। हाँ, बहन बता रही है आर्यभट्ट। करेक्ट, परफेक्ट। शून्य का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था आर्यभट्ट। एक बार क्या हुआ, आर्यभट्ट जी के जीवन को जब मैंने पढ़ा तो उसमें उन्होंने लिखा है कि एक बार ना आर्यभट्ट जी को कैंसर हो गया था। उस जमाने में डॉक्टर नहीं थे, वैद्य हुआ करते थे। तो जल्दी से भट्ट जी वैद्य के पास गए। वैद्य जी ने नाड़ी पकड़ी, कहा कि तुम्हें कैंसर हो गया और यहां पर तुम्हें जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस जमाने में ना शून्य का इंजेक्शन नहीं हुआ करता था। शून्य, आजकल डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पहले उस अंग को शून्य कर देता है और फिर ऑपरेशन करता है। पहले शून्य का इंजेक्शन, अब कैसे करें? तो क्या हुआ, आर्यभट्ट जी ने कहा आप ऑपरेशन करो, लेट गए और वैद्य जी ने यहां पर चीरा लगाया और आर्यभट्ट जी ने अपने दिमाग में एक कठिन सा सवाल खोज लिया और उसी का हल करने में पूरा दिमाग लगा दिया, मन लगा दिया। और यहाँ वैद्य जी ने चीरा फाड़ा करके और दवाई भर के और टांके लगा दिए। ऑपरेशन सफल रहा। 1 घंटे बाद ऑपरेशन पूरा हुआ। तब तक भट्ट जी को भी उस प्रश्न का उत्तर मिल गया। भट्ट जी बोले, डॉक्टर साहब बोले, वैद्य जी, भट्ट जी आपको दर्द नहीं हुआ? क्यों? अब आप हमें बताओ कि भट्ट जी को दर्द क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका मन कहीं और था, है ना? यहां ऑपरेशन चल रहा है पर मन कहीं और था। अच्छा, आपके साथ भी ये घटनाएं कभी कभी घट जाती है। कैसे? कभी कभी ना कमर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। लेकिन कभी कभी टीवी पे कोई बढ़िया सीरियल आ रहा हो, कथा भागवत आ रही हो, या आप लोग यहाँ कथा पे बैठे हो और सिर पे दर्द है, पाँव में दर्द है, किसी को कुछ ना कुछ दर्द तो बना रहता है। लेकिन कथा में मन लग जाए ना तो थोड़ी देर के लिए वो दर्द आप भूल जाते हैं। ऐसा आपके साथ होता है या नहीं? मैया जी, होता ना? मैं सही बोल रहा हूँ? कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत दर्द हो, बहुत पीड़ा हो, हाथ में फोड़ा हो रहा है, बहुत दर्द है, पर थोड़ी देर के लिए आपका मन कहीं और लग जाए तो वो दर्द भूल जाता है। इसका मतलब दर्द तो था पर दर्द का एहसास नहीं था क्योंकि मन कहीं और लग गया। इसका अर्थ है कि आपके सुख का और आपके दुख का कारण आपका शरीर और आत्मा नहीं, आपका मन ही आपके सुख और दुख का कारण है। मन यदि शरीर में होगा तो दर्द ज्यादा होगा और मन यहाँ से हट जाएगा तो आपको दर्द नहीं होगा। यहाँ पे लग जाए चोट, दर्द नहीं होगा। ये प्रत्यक्ष, प्रैक्टिकल करके आप लोग देख सकते हैं। मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो प्रत्यक्ष। इसका अर्थ है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन ही बंधन है, ये मन ही मोक्ष है, ये मन ही बांधता है, ये मन ही भवसागर से पार उतारता। इसलिए कहते हैं कि भगवान को तन देने की जरूरत नहीं है, भगवान को मन देने की जरूरत है। तो आपके सुख और दुख का कारण क्या है? सुख दुख। अच्छा ये बताओ, ये सुख और दुख क्या चीज है? सुख और दुख क्या चीज है? बताओ, सुख और दुख कहां से आता है? जवाब दीजिए आप, कहां से आता है? क्या आपको कोई दूसरा आदमी सुखी करता है? क्या कोई दूसरा आदमी दुखी करता है? याद रखना मेरी माँ और मेरे भाइयों, आप लोग सुनना, आपके सुख और दुख का कारण कोई और नहीं, आप खुद हैं। ये सुख दुख अंदर से निकलता है और अंदर ही रहता है। कैसे? मेरा मन करता है कि ये चीज मुझे मिल जाए,
अब मुझे मिल गई तो मैं खुश, और नहीं मिला तो दुख। मेरी इच्छा है कि ये प्लॉट मुझे खरीदना है, ये जमीन मुझे खरीदना है, मिल गई तो खुश, और नहीं मिली तो ये गाड़ी मुझे खरीदना है, मिल गई तो खुश, नहीं मिली तो ये साड़ी मुझे खरीदनी है, मिल गई तो खुश, नहीं मिली तो ये हार मुझे खरीदना है, मिल गया तो खुश, नहीं मिला तो दुख। और सुख कहाँ है? आपकी इच्छाएं ही निश्चित करती हैं कि आपको खुश रहना है या दुखी रहना है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि जितना चादर हो उतना ही पांव पसारना चाहिए, अधिक इच्छाएं नहीं रखना चाहिए। आपकी जरूरत से ज्यादा इच्छाएं ही आपको दुख देती हैं, आपको पता नहीं चलता कि आपको दुखी कर कौन रहा है। जितना ईश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट रहा करो। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। कितना भी आपके पास हो पर संतोष ना हो तो सब बेकार है। मैंने एक दिन बताया था ना आपको कि एक गरीब आदमी रिक्शे पे काम करता था, रिक्शा चलाता था, और वो आदमी जब सोया तो सोने के पहले एक बंगले को देखा, और बंगले वाले ने रिक्शे वाले को देखा। इसको लगा ये बंगला मेरा होता, और वो बंगला वाला बोला काश ऐसी नींद मुझे आती जैसा ये सो रहा है घोड़ा बेच के, ऐसी नींद मुझे नहीं आती। और ये कह रहा है ऐसा बंगला। तो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं और दुखी हैं, संतुष्ट नहीं है दोनों अपनी अपनी जिंदगी से। अच्छा, आप में से कितने लोग दुखी हैं बताओ? जो दुखी हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन लोग गरीब हैं? जो गरीब हैं वो हाथ उठाएं, जो गरीब हैं वो हाथ उठाएं, जो गरीब लोग हैं हाथ उठाएं। जितने लोग गरीब हैं हाथ उठाओ। आज मैं आपको अमीर बना के छोड़ूंगा। आज मैं आपको करोड़पति नहीं बना दिया ना तो अनिरुद्धाचार्य मत कहना। आज अभी के अभी मैं आपको करोड़पति बनाऊंगा। हाथ उठाओ बस, गरीब कौन कौन है? बस गरीब, बाकी सब लोग बड़ी अमीर हो। अब जितने गरीब हैं और आप लोग भी, अच्छा हाथ तो सबको ही उठाना था पर किसी किसी को शर्म आ रही थी, हम कैसे उठाए? हाथ उठाने को तो सभी तैयार थे कि हम भी बन जाएं करोड़पति, भाई फोकट में बन रहे हैं। पर मैं आज आप सबको करोड़पति बनाऊंगा। आपने हाथ उठाया या नहीं उठाया? आज मैं आप सबको करोड़पति बना के जाऊंगा। अच्छा, एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं हम। तो हमने कहा एक काम करो, तुम गरीब हो तो एक काम करो, अपनी आंख बेच दो। 40 लाख की एक बिकेगी, दोनों बेचोगे तो 80 लाख। अरे गुरुजी हम आंख बेचेंगे तो देखेंगे कैसे? हमने कहा कोई बात नहीं, अपनी किडनी बेच दो। एक किडनी 80 लाख रुपए की, दोनों बेचोगे ना तो खा नहीं पाओगे, इतना मिल जाएगा। अरे महाराज जी किडनी बेचेंगे तो मर नहीं जाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, अपने घुटने बेच दो, ये कटोरियां भी बिकती हैं। अरे महाराज जी पांव बेच देंगे तो चलेंगे कैसे? हमने कहा 1 करोड़ रुपया मिलेगा। नहीं महाराज जी पांव बेचेंगे कैसे चलेंगे? हमने कहा तो पूरा शरीर बेच दो, करोड़ रुपया जितना चाहिए ले लेना। अरे महाराज जी शरीर बेचेंगे तो करोड़ों का क्या करेंगे? हमने कहा पागल, जिसके पास करोड़ों का शरीर है वो कहता है मैं गरीब हूँ। कैसे गरीब है तू? ईश्वर ने तुझे करोड़पति बना कर भेजा है, जबरदस्ती बना गरीब है। कौन गरीब है आप में से? कोई नहीं। आपके पास दौलत है, ईश्वर ने आपको धनवान बनाकर भेजा है। आपकी आंखें हैं तो पता नहीं चल रहा है कि इन आंखों की कीमत कितनी है। जिनकी आंखें नहीं है उनसे जाकर पूछना कि आंखों की कीमत क्या होती है। जिनको लकवा मार गया है, जो खटिया पर पड़े हैं, उनसे पूछना कि एक कदम चलने की कीमत क्या होती है। हाँ,
जो आपके गांव में भगवान ना करे कोई खटिया पकड़े, पर कोई खटिया पकड़ा हो तो उससे पूछना कि भाई हम चल रहे हैं और तू खटिया पे पड़ा है, तो वो कहेगा कि हमें एक बार चलाना शुरू करा दो, हम चल लें, 10 कदम ही चलें। सबसे एक तरफ तुम्हारे पास पैसा ही पैसा हो, पैसा ही पैसा हो, और दूसरी तरफ खटिया पे पड़े हो, तो क्या वो पैसा अच्छा लगेगा आपको? अच्छा, आपके पास 20 लाख रुपए है और डॉक्टर कहे कि तुम्हारे इलाज में 20 लाख रुपए लगेगा। तुमने पूरी जिंदगी मेहनत करके वो 20 लाख कमाया और डॉक्टर कहे कि 20 लाख दोगे तो बचोगे नहीं, जाओगे, तो आप बताओ जान बचाओगे कि 20 लाख बचाओगे? आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या बचाओगे? क्या बचाओगे? जान। ये जान उस 20 लाख, उस 20 करोड़ से ज्यादा कीमती है कि नहीं? वो जान आपके पास है, फिर भी कहते हो कि मैं गरीब हूं। है तो आपके पास वो जान। अमीर हो आप लोग, अमीर हो आप लोग, धनवान हो आप लोग, कोई कमी नहीं है हम लोगों के पास। हाँ, रही दाल रोटी की बात, कहते हैं सबसे बड़ा धन स्वस्थ शरीर। हमारे पास बहुत धन हो, खाने को हलवा पूरी हो, पर शरीर बीमार हो तो किस काम का? और खाने को कुछ भी ना हो और भगवान स्वस्थ कहते, बुजुर्ग लोग कहावत कहते हैं कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। सुना है ये कहावत आपने? हमने तो सुनी है, आपने सुनी कि नहीं? तो मेरी माँ, इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है और गरीब व्यक्ति कौन है, आज मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं पीते। पानी लाओ, पानी के लिए नौकर हैं, झाड़ू के लिए नौकर हैं, कपड़ों के लिए नौकर हैं, सारा काम करने के लिए नौकर हैं। एक आदमी पानी भी खुद अपने हाथ से नहीं पीता, कपड़े भी खुद अपने हाथ से नहीं पहनता, जूता भी अपने हाथ से नहीं पहनता। मेरे भाई, इस दुनिया का सबसे गरीब आदमी वही है जो अपने हाथ से गिलास और पानी भी ना पी सके, और सबसे अमीर व्यक्ति वो है जो दूसरों को पानी पिला रहा है, दूसरों की प्यास बुझा रहा है, जो अपना काम करे और साथ में औरों का काम करे, वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति। आप लोग दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं क्योंकि आपके पास निरोगी काया है, स्वस्थ शरीर है, बिना नींद की गोली खाए आप सोते हैं, बिना गोली दवाई के आप दौड़ रहे हैं, स्वस्थ हैं आप। ये ईश्वर की कृपा है कि आपको दिया है, फिर भी कह रहे हो गरीब हैं ना। भरत जी के ज्ञान से राजा रघुगण के अज्ञान के अंधकार समाप्त हो गया। चरणों में गिर पड़े, महात्मा जी मुझे ज्ञान दीजिए, मेरा कल्याण कैसे हो। राजा रघुगण को भरत जी ने कहा 28 प्रकार के नरक होते हैं, जो व्यक्ति जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में जाना पड़ता है। 28 प्रकार के नरक होते हैं, रौरव नरक, महारौरव नरक, तामिश्र नरक, अंध तामिश्र नरक, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्र वन, ऐसे सुकर्मुख 28 प्रकार के नरक हैं। जो व्यक्ति निंदा करता है, चुगली करता है और असत्य बोलता है, ऐसा व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। वहां मावाद की फोड़ा होता है, तो फोड़े के अंदर सफेद कलर की मावाद भर जाती है ना, मावाद, वो मावाद की नदियां बह रही हैं, उस मावाद की नदियां में आपको डुबा दिया जाता है। वही खाओ, वही रहो, और जितने झूठ बोले हैं उतने साल तक आपको उस नरक में रहना पड़ता है, उतने वर्ष तक आपको उस नरक में रहकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यमदूत और मारते हैं, झूठ बोला है, जितने बार झूठ आपने, यदि 100 झूठ बोले हैं जिंदगी में तो 100 साल तक आपके फ्री, जाओ मौज करो। 1000 झूठ बोला है तो जाओ 1000 साल तक उसी नरक में पड़े रहो और विष्ठा खाते रहो, वो गंदगी खाते रहो, वहीं रहो, वहीं मरो। जो व्यक्ति, जो स्त्री दूसरे पुरुष पर कुदृष्टि डालती है और जो पुरुष दूसरी नारी पर कुदृष्टि डालती है, उसे महारौरव नरक में जाना पड़ता है। वहां लोहे का एक पुरुष बना है, लोहे की स्त्री बनी है, एकदम गरम। स्त्री ने पुरुष के साथ गलत किया है, पुरुष को कुदृष्टि से देखा है, उसे लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है, एकदम गरम लाल।
और पुरुष ने किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखा है तो उसे भी लोहे की स्त्री से चिपकाया जाता है, पूरी चमड़ी जल जाती है, बहुत कष्ट होता है, चिल्लाता है और यमदूत कोड़े पे कोड़े, ऐसा कई वर्ष तक आपके साथ होता है। जो व्यक्ति मांस खाता है वो कुंभी पाक नरक में जाता है। मांस खाने वालों, नरक का नाम याद रख लो, कुंभी पाक जाना है ना, वहां कुंभी पाक नरक है। वहां क्या व्यवस्था मिलेगी आपको? बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, तेल उबल रहा है, जैसे आपने मांस को कढ़ाई पर डाल के भूंजा था ना, ऐसे आपको जीरे की तरह कढ़ाई पर डाल दिया जाएगा और आप तड़पेंगे, उस तेल में उबलेंगे, क्योंकि आपको वहां केवल कष्ट होगा, वहां मरता कोई नहीं है, वहां केवल पापों का दंड मिलता है, केवल भोगना होता है। मृत्यु नरक में किसी की नहीं होती, जन्म लेना मृत्यु होना यहाँ हो सकता है, बट वहां केवल भोगना रहता है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, आज किया आज नहीं पाएगा, आज किया कल धान बोई थी तो 3 महीने 4 महीने बाद काट लिया, जो तब बोया था वो आज काटेगा, जो आज बोएगा आगे काटेगा, जो तब किया था उसका फल आज मिल रहा है, जो आज करोगे इस जन्म में करोगे उसका आगे आपको फल मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा। समझ रहे हैं आप लोग? मैया जी, भैया जी, दादाजी, समझ रहे हैं आप लोग? मैया, ओ मैया, समझ में आ रही है? हाँ, इसलिए कहता हूं कि भगवान का भरोसा और भगवान का चिंतन, भगवान से रिश्ता बना लो। जिनका संबंध भगवान से है वो नरक नहीं जाते। क्यों घबराए हम? क्योंकि हमारा रिश्ता तो गोविंद से है ना? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, किस किस का नाता मेरे कन्हैया से है? दोनों हाथ उठाकर, कंजूसी ना करना। मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों
जब जब मुझको पड़ते हैं दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हर दम ये मुझ पर अपना, हर दम ये मुझ पर अपना, हर दम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। हरि बोल। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही घट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। अब जो भगवान पर भरोसा करता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी समझिएगा। दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। नाता एक राम जी से, दो जना तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। अधिक इच्छाएं कामनाएं नहीं होनी चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, 28 प्रकार के नरक हैं। आप किस नरक में जाना पसंद करेंगे? कहीं नहीं। राजा परीक्षित डर गए। गुरुजी,
आपने कहा कि नरक जाना पड़ेगा। हम लोगों ने ना चाह करके भी कभी कभी कुछ पाप कर देते हैं, जानबूझ कर नहीं होते, धोखे से हो जाते हैं। यदि हमसे कोई पाप हुआ है तो क्या हमें नरक जाना पड़ेगा? बोले हाँ, नरक तो जाना पड़ेगा। बोले नरक जाने से बचना हो तो क्या करना चाहिए? अब देखिए, हम लोगों से जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप तो हुआ ही है, कोई नहीं बचा इस दुनिया में। अब नरक से बचना हो तो क्या करें? बोले एक ही उपाय है, कितना भी बड़ा पापी हो, यदि भगवान का नाम लेकर भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान उस पतित को भी पावन कर देते हैं, केवल नाम का प्रभाव। कलयुग केवल नाम आधार। किसी को पावन किया? हाँ, किसको किया? तुंगभद्रे तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्यनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पर। भरत जी और रघुगण का कल्याण हुआ। एक छोटी सी चर्चा में आपको श्रवण कराऊं। अजामिल नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने बहुत पाप किए थे, बहुत पाप किए थे। कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी मंदिर नहीं गए, कभी पूजा नहीं की, बड़ा पाप करते रहे, पाप करते। एक दिन अजामिल के घर पर कुछ संत आ गए। संतों ने कहा, अजामिल मुझे भोजन दो। अजामिल ने तो भोजन नहीं दिया, पर पत्नी बड़ी अच्छी थी तो भोजन पत्नी ने दे दिया। संतों को लगा कि अब इसके घर का भोजन ग्रहण किया है तो इसका कल्याण करना हमारा धर्म है। तब अजामिल से कहा, अजामिल बेटा बोलो नारायण। अजामिल बोला, मैं नहीं बोलूंगा। तो बोले राम, बोलो राम। बोले मैं नहीं बोलूंगा। तब अजामिल की पत्नी से संतों ने कहा, देवी तू गर्भवती है और मैं देख रहा हूं कि तेरे गर्भ में पुत्र है। जब तेरा पुत्र हो तो तू उस पुत्र का नाम नारायण रख देना, बस तेरा कल्याण हो जाएगा। अब अजामिल के घर बेटा हुआ और अजामिल ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? नारायण। अब नारायण से बड़ा प्रेम हो गया। बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण आओ, बेटा यहाँ आओ, नारायण नारायण, दिन भर नारायण। इसी बहाने उसका भजन चालू हो गया। इसलिए पहले जमाने में माँ बाप बच्चों के नाम ऐसे रखते थे कि भगवान के नाम से वो मिलते जुलते थे। आजकल के जो इंग्लिश नाम होते हैं, पप्पू, टप्पू, गप्पू, डबलू, बबलू, ये क्या नाम भगवान जाने, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। नारायण नाम रखा अजामिल ने अपने पुत्र का, बेटा नारायण। एक दिन यमदूतों को आदेश दिया यमराज ने, जाओ और उसे लेकर के आओ। यमदूत आए, अजामिल की गले में रस्सी डाली और ले चले, लेकर जाने लगे। अजामिल बच्चे को बुलाने लगा, बेटा नारायण नारायण नारायण। बुलाया बेटे को, बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया और विमान भेज दिया, जाओ मेरा भगत मुझे पुकार रहा है, लेकर आओ। यमदूतों को मारकर पार्षद खड़े हो गए, अरे भाई इसे छोड़ दो। यमदूतों ने कहा, ये हमारा ग्राहक है। पार्षदों ने कहा, इसने मरते समय नारायण का नाम लिया है, ये हमारा भगवान का भगत बन गया है, इसे तुम मत ले जाओ, ये नरक नहीं स्वर्ग जाने का अधिकारी बन गया। पार्षदों ने यमदूतों से कहा, ये बताओ नरक तुम किसे ले जाते हो? यमदूतों ने कहा, जिसने कभी कथा नहीं सुनी, जिसने कभी कीर्तन नहीं किया, जिसने कभी भगवान का नाम नहीं जपा, ऐसे मरते हैं तो हम उन्हें सीधा नरक ले जाते हैं। पार्षदों ने कहा कि इसने तो मरते समय भगवान का नाम ले लिया, अब इसे नरक कैसे ले जाओगे?
यमदूतों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे का नाम लिया, आप कंफ्यूज मत रहिए। पार्षदों ने कहा कि इसका बेटे का नाम तो नारायण अभी से है, मेरे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए भगवान ने सुन लिया।